स्टूडेंट्स, आई ट्रूमा आई इंजरी के बारे में हम स्टडी कर रहा था लास्ट क्लास में. सो आई इंजरी आई ट्रूमा मीन्स द नॉर्मली आई present in the arbitrary cavity. So any disturbance or any injury occur to the eye, so that is called as eye trauma or eye injury. So etiological factors for eye trauma eye injury: penetrating blunting objects, thermal objects, okay, chemical objects, okay, chemical burst हो सकता है, okay, blunting objects हो सकते हैं, okay, direct hit हो सकता है आंख आइज में, ओके, पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट लाइक ग्लास पीसेस, स्टोन्स पीसेस, ओके, एनी अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट एंटर इनटू द आई, सो दैट मे लीड टू द एक्सटर्नल और इंटरनल आई स्ट्रक्चर्स में डैमेज. सो दैट इज द etiological factors for eye trauma. So yesterday I was explain also pathophysiology. Okay, in pathophysiology penetrating factors से क्या होता है, फॉरेन बॉडी से क्या होता है, क्योंकि ब्लंट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, ये सब कुछ देखा था. सो इन टुडेज क्लास आई विल डिस्कस रिगार्डिंग द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ आई ट्रूमा. आई इंजरी हो गए तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स दिखना होता है. सो नॉर्मली आइज का अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कोई ऑब्जेक्ट्स आइज में फोर्सफुली एंटर हो गए तो ओके, क्या होता है, नॉर्मली आंख से पानी आने चालू होता है, रेडनेस होने चालू होता है, पेन होने चालू होता है, डिस्कम्फर्ट होने चालू होता है, ओके, इससे वजह से हेडेक भी होने चालू होता है. ओके, यही साइन एंड सिम्टम्स है. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आई ट्रूमा, इट्स वेरी सिंपल. सो द फर्स्ट साइन, द साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ इंजुरी टू द आइज. आइज को कितना इंजुरी हो गया, कितना परसेंटेज और कितना एक्सटेंट इंजुरी हो गया, इसको ऊपर डिपेंड होता है. ओके, ओनली एनी डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंटर इनटू द आइज, दैट मे कॉजेस ओनली टीयर, ओके, डिस्कम्फर्टनेस. ओके, एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट, okay, any sharp instrument enter into the eye, that may causes the blood from the eyes. Eyes से blood भी हो सकता है. So here what important, the clinical sign and symptoms are depends upon the extent of, okay, extent of damage occur to the eyes. Okay, कितना परसेंट, कितना एक्सटेंट आइज को डैमेज हो गया, इसके ऊपर डिपेंड होता है. सो सबसे पहला द मेन इंपॉर्टेंट इज पेन. पेन इज कॉमन, पेन इन द आई, पेन इन दी आई, आइज में पेन होने चालू होता है. ओके, टीयरिंग मीन्स आंख में से पानी आने चालू होता है. ओके, नेक्स्ट फोटोफोबिया होता है. कॉमनली जो भी आइज का ट्रूमा हो गया तो फोटोफोबिया मीन्स द पर्सन इज अनएबल टू ओपन द आइज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. जो मतलब आइज में जो भी ऑब्जेक्ट एंटर हो गए तो आंख को ओपन करने के लिए डरता है, फोटोफोबिया. ओके, इट इज अ मीन्स पर्सन इज अनएबल टू ओपन द आइज विथ द हेवी लाइट. ओके, फोटोफोबिया हो सकता है. ओके, रेडनेस हो सकता है, रेडनेस इन द आइज, रेडनेस इज कॉमन सिम्टम्स. ओके, रेडनेस, फोटोफोबिया, टेयरिंग, पेन. ओके, स्वेलिंग भी हो सकता है. स्वेलिंग, एक आंख में स्वेलिंग आता है. ओके, एडिमेटस दिखता है एक आंख का. ओके, नेक्स्ट हाइपेमा बोलते हैं हम. हाइपेमा मीन्स इट इज अ, मैं कल बोला था कि दिस इज अ लेंस. ठीक है, सीलियर बॉडी, आइरिस होता है इधर. ओके, सो दिस इज अ एंटीरियर चेम्बर, सीलियर मसल्स होता है. ओके, सीलियर बॉडी होता है, आइरिस होता है, आइरिस का आगे का पार्ट एंटीरियर चेम्बर, पीछे का पार्ट पोस्टीरियर चेम्बर. सो ब्लड, ओके, हाइपम मीन्स इट इज अ ब्लीडिंग फ्रॉम द एंटीरियर चेम्बर, ब्लीडिंग फ्रॉम anterior chamber. Okay, bleeding from anterior chamber, hypoma. Okay, sometimes any sharp objectives enter into the eyes, that may causes the blood from the anterior chamber. So anterior segment से blood आने चालू होते हैं, that is a hypoma बोलते हैं. Okay, next, okay, changes in intraocular pressure. The pressure inside the eyes is changed. Okay, eyes का pressure change होता है, means sometimes आई एक भी होने चालू होता है. ओके, एकिंग सेंसेशन, ओके, प्रेशर
फुलनेस ऑफ द आइज, आइज फुलनेस होता है, ओके, मीन्स ब्लरिंग भी हो सकता है, ब्लरिंग भी सिम्टम्स हो सकते हैं, ओके, ब्लड विजन और ब्लरिंग, ओके। नेक्स्ट डिमिनिश्ड, ओके, अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डिमिनिश्ड अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ठीक से नहीं दिख पाएगा, मीन्स ब्लड में दिखने चालू होता है। सो दीज आर द कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर seen in the eye struma, okay। eye struma clinical manifestations are depends upon the extent of injury or extent of damage to the eye structure, okay। sometimes अगर जोर से sharp instrument आंख में घुस गए तो sometimes the complete damage of the eye, permanent blindness भी हो सकता है, okay। if the damage is very severe or severe burn in the eyes में पूरा face burn हो गए तो so permanent blindness means structurally permanent damages of the eyes, permanent eyes structurally damage भी हो सकता है। so this is the regarding the eye trauma clinical manifestations, okay। pain in the eyes, tearing, swelling, redness, photophobia, hypema, changes in intraocular pressure, blurring and diminished appearance of the objectives if the severe eye trauma occurs that causes the permanent blindness of the eyes, permanent blindness of the eyes भी हो सकता है। this is the regarding clinical manifestations of eye trauma, okay। हम already अभी definition देखा, precipitating factors means etiological factors, pathophysiology, clinical manifestations are also over, and next we will move towards the diagnostic evaluation of diagnosis of आई इंजरी, okay। आई इंजरी कैसे डायग्नोस करता है, okay। आई इंजरी डायग्नोसिस इज वेरी सिंपल। आई इंजरी कैसे हो गया, पेशेंट तो हिस्ट्री बता देगा। सो हिस्ट्री कलेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री रिगार्डिंग दी, ओके, हाउ दी इंसिडेंट हैज हैपेंड, कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हो गया, क्या थर्मल इंजरी हो गया, केमिकल इंजरी से हो गया। हिस्ट्री कलेक्शन, physical examination, eye examination main important, physical examination is main important is eye examination, history, physical examination, okay। next ophthalmoscopy examination, ophthalmoscopy examination, okay। ophthalmoscopy examination, in ophthalmoscopy examination the clear eye structures are visualized through the scope that is called as ophthalmoscope, okay। ophthalmoscope से एक आइज का एग्जामिनेशन करना ऑप्थेल्मोस्कोप बोलते हैं। सो ऑप्थेल्मोस्कोपी में क्या करते हैं कि हियर एग्जामिनर्स होल्ड द ऑप्थेल्मोस्कोप क्लोज टू द पेशेंट आई, ओके। पेशेंट आई के नजदीक में ऑप्थेल्मोस्कोप रखते हैं। सो ऑप्थेल्मोस्कोप से देन एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ द आइज का स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन करता है, ओके। नेक्स्ट पिपुलरी फंक्शन टेस्ट, पिपुलरी फंक्शन टेस्ट, पिपुलरी function test, pupillary function test, pupillary function test means the functions of pupils का function test करता है। pupillary function test is by the, okay, this test is performed for to identification of the normal pupillary action of the eyes, normal eyes का pupillary action देखने के लिए ये देखते हैं। it is through the using of torch, okay। torch use करके patient का pupillary action देखता है, okay। each pupil is टेस्टेड सेपरेटली एट ए टाइम, दोनों पीपल्स का दोनों आंख का टेस्ट नहीं कर पाएगा, एक एक आंख का अलग अलग से हमने टेस्ट करना पड़ता है। सो डायग्नोस्टिक इन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन इज वेरी एसेंशियल, ओके। पिपुलरी फंक्शन टेस्ट इज वेरी एसेंशियल इन पिपुलरी एग्जामिनेशन, द ईच पीपल ऑफ द आई इज एग्जामाइंड थ्रू द, ओके, पासिंग द टॉर्च, ओके। बाय पासिंग द टॉर्च द ईच आई इज एग्जामाइंड सेपरेटली, पिपुलरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं उसको, ओके। नेक्स्ट एग्जामिनेशन इज टोनोमेट्री टेस्ट, tonometry, tonometry means it is a tonometry means measure the intraocular pressure, okay, measure the intraocular pressure, there is a apparatus that is called as tonometry. This tonometry is used for to measure the pressure inside the eyes, eyes का pressure
डिटेक्ट करने के लिए, जैसा फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ब्रेन का प्रेशर, ओके, नेक्स्ट वेनस लिवर का प्रेशर जैसे देखते हैं वैसे टोनोमेट्री इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी देखना होता है। द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज 10 to 21 mmHg, 10 to 21 mmHg, ओके। द प्रेशर, एनी प्रेशर चेंजेस इनसाइड द आइस, क्यों चेंजेस होता है? बिकॉज ऑफ द damages or injury to the eyes that may causes the excessive production of tear से और blood bleeding होता है आइज से, इसके वजह से प्रेशर भी चेंजेस होने का चांसेस होता है। सो टोनोमेट्री टेस्ट इज इट इज ओनली हेल्प्स टू डिटेक्ट द प्रेशर ऑफ द आइज, आइज का प्रेशर देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ओके। नेक्स्ट एग्जामिनेशन इज स्लिट लाइट एग्जामिनेशन। स्लिट लाइट एग्जामिनेशन, स्लिट लाइट एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन में क्या करते हैं? इन स्लिट लाइट एग्जामिनेशन दैट प्रोवाइड्स द मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ, ओके। स्लिट लाइट एग्जामिनेशन में पेशेंट का कंजक्टिवा आइरिस, कंजक्टिवा आइरिस, ओके। सो सब ऑर्गन्स, कंजक्टिवा आइरिस, स्क्लेरा कॉर्निया, एंटीरियर चेंबर, स्क्लेरा कॉर्निया, एंटीरियर चेंबर, सीलियर मसल्स, ओके। सब ऑर्गन्स को, आइज का पार्ट्स को हमने अच्छे तरह से देख सकते हैं। इसको स्लिट लाइट एग्जामिनेशन बोलते हैं, ओके। दैट प्रोवाइड्स द मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द आइज स्ट्रक्चर्स लाइक कंजक्टिवा, आइरिस, स्क्लेरा कॉर्निया, एंटीरियर चेंबर, ओके। एनी डैमेजेस इन these organs, in these structures, that provides the accurate information by the slit light examination. In this examination इसमें क्या करते हैं? Okay, patient is sealed with the, okay, patient is sealed with the chin is placed in the stand. patient को एक stand में ऐसा चिन्ह को रखना है, चिन्ह को रख के एक लाइट रेज पास करते हैं आइज में, लाइट रेज पास करके ये पूरा ऑर्गन्स को अच्छे तरह से देखते हैं, इसको हमने स्लिट लाइट एग्जामिनेशन बोलते हैं। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ आई ट्रूमा, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन, ओके। पिपुलरी फंक्शन टेस्ट बाय द यूजिंग द टॉर्च, okay. Tonometry, this is helps to detect the intraocular pressure, any pressure variation in the eyes, that is investigated by the using the instrument called as tonometry. So that provides the information regarding the pressure of the eyes. Next is slit light examination. It provides the magnifying view of microscopic okay, structures of the eyes like conjunctiva, iris, choroid, sclera, cornea, okay. In this, patient is, okay, seated in the chin is rest on the stand, then the light rays are passing inside the eyes, then the every structure is examined under the microscope, okay. माइक्रोस्कोप का अंडर में सब ऑर्गन्स को देखते हैं, उसको हमने स्लिट लाइट एग्जामिनेशन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट कलर विजन टेस्टिंग भी ये करते हैं, कलर विजन टेस्ट। सो कलर विजन टेस्ट, एक वन मोर डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कलर विजन टेस्ट, कलर विजन टेस्ट, ओके। कलर विजन टेस्ट में क्या करते हैं? ये डॉट डिफरेंट कलर का थोड़ा डिस्टेंस में दिखाते हैं पेशेंट को, अगर कलर का डिटेक्ट कर सकता है नहीं कर सकता है ये देख सकते हैं। इन कलर विजन टेस्ट द पेशेंट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द पेशेंट एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश द कलर्स, ओके। पेशेंट का एबिलिटी है नहीं है डिस्टिंग्विश करने के लिए, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, सब कलर दिखता है नहीं दिखता है, ओके। कौन सा कलर दिखेगा, कौन सा कलर नहीं दिखेगा, सो कलर विजन टेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ आई ट्रूमा, आई ट्रूमा का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस है, ओके। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ आई ट्रूमा, आई ट्रूमा का मैनेजमेंट है। सो मैनेजमेंट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ आई ट्रूमा। सो आई ट्रूमा का मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? सो मैनेजमेंट ऑफ आई ट्रूमा डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंजुरी अकर टू द आइज, कौन सा टाइप का इंजुरी हो गया आइज को, इसके ऊपर डिपेंड। फॉर एग्जांपल केमिकल इंजुरी हो गया, फॉर एग्जांपल केमिकल इंजुरी, इन केस ऑफ केमिकल इंजुरी, एनी केमिकल्स और एनी केमिकल्स इज poured on the eyes, means any chemical enters into the eyes, immediately क्या करना है? Immediately treated with the copious flushing of the eye with water। मतलब केमिकल इंजुरी हो गए थे आइज में कोई केमिकल्स गया तो सबसे पहला
ज़्यादा से ज़्यादा पानी से कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर इज यूजिंग द एंड वॉश द आइस, आइस का अंदर डाल के आइस को वॉश करना पड़ेगा। ओके, आइस को वॉश करना पड़ेगा। ओके, इमीडिएटली ट्रीटेड विथ कोपियस फ्लशिंग ऑफ द आई विथ वाटर। ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग द कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर और आई इरिगेशन भी बोल सकते हैं। आई इरिगेशन करना है, आई इरिगेशन विथ नॉर्मल सलाइन और ओके रिंगल लैटरल। ओके, NA से और RL से आई इरिगेट करने का है। ओके, सो नेक्स्ट, सो एनी मैकेनिकल इंजरी हो गई तो इन केस ऑफ एनी मैकेनिकल इंजरी, so in case of injury using the antibiotics, okay, antibiotics either ointments, okay, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स यूज कर सकते हैं, नहीं तो एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ओफ्लॉक्सासिन, अमॉक्सिसिलिन, ओके, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ओफ्लॉक्सासिन, अमॉक्सिसिलिन, ओके, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ओके, इस तरीके से मेडिसिन हमने यूज कर सकते हैं आई मैकेनिकल इंजरी में। ओके, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। ओके, इफ एनी पेनेट्रेटिंग इंजरी हो गई तो इन केस ऑफ पेनेट्रेटिंग इंजरी, ओके, पेनेट्रेटिंग इंजरी हो गई तो वुंड होता है, आइज का अंदर ब्लीडिंग होने चालू होता है पेनेट्रेटिंग इंजरी। इन केस ऑफ पेनेट्रेटिंग इंजरी, केमिकल इंजरी में क्या करना है, यूजिंग द कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर एंड वॉश द आइस and continuous eye irrigation with the normal saline and ringer lactate solutions. Okay, in case of mechanical injury using the antibiotic ointment or antibiotic drops, okay, by the TDS or QDS, so that flushing out the foreign bodies from the eyes. Okay, in case of penetrating injury है तो penetrating injury is a heavy severe injury to the eyes का severe injury होता है, bleeding भी होने का chances होता है। so in case of that movement, so we should wound suture करना पड़ेगा। wound suture eyes में जहाँ bleeding होता है, जहाँ ज़्यादा ये हो गया उसको wound को suture करना पड़ेगा and proper dressing, wound suture and proper dressings. These are the management of eye trauma का management है। Okay, certain drugs are also used, that these drugs are called as cycloplegic drugs। certain drugs are called as cycloplegic drugs। cycloplegic drugs मतलब these are the drugs to paralyze the ciliary muscles। okay, ciliary muscles जो होता है, these are ciliary muscles, लेंस का आगे, okay, to paralyze the ciliary muscles, okay, to paralyze the ciliary muscles to determine the refractive error of the eyes। okay, ciliary muscles को पैरालाइज करना है, ciliary muscles को पैरालाइज करके रिफ्रैक्टिव एरर कहाँ पे है, आइज में कहाँ डिफॉल्ट हो गया, डैमेज हो गया, उसके बारे में देखने के लिए साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स यूज करते हैं। ओके, साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी बोलते हैं, मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स। मस्कुलिनिक मतलब मसल्स, क्योंकि आइज मसल्स मीन सिलियर मसल्स, रिसेप्टर्स ब्लॉकर मीन्स आइज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आइज जो मूवमेंट होता है उसको ब्लॉक करना है। सो इट इज डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ द आइज का रिफ्रैक्टिव एरर्स का डिटेक्ट करने के लिए वो ड्रग्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, अट्रोपिन एग्जांपल इज अट्रोपिन ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स में। ओके, सो दिस इज द व्हाट कॉमन मैनेजमेंट ऑफ आई ट्रोमा का कॉमन मैनेजमेंट है। ओके, सो बर्न वगैरह है तो अगर बर्न हो गए तो क्या करना है, इमीडिएटली सेपरेट द पेशेंट फ्रॉम द बर्न ऑब्जेक्ट से इमीडिएटली पेशेंट को सेपरेट करना है। ओके, नेक्स्ट पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को यूज प्रोवाइड्स द ग्लासेस, ओके, एंड प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम द सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है, यूजिंग द गॉगल्स। नेक्स्ट, इफ एनी
burn objects are irritated to the eyes, so immediately patient is separated from the burn objects. Okay, this is the simple management of the eye trauma. Eye trauma का एक simple management है. Okay, management is depends upon the extent of injury. If penetrating injury, immediately wound suture is essential and proper dressing. Okay, if any burn injury occurs, patient is immediately separated from the burn places and wash the eyes. Okay, next, copious amount of water is used to wash the eyes. Eye irrigation, cycloplegic drugs means muscarinic receptor blockers. Okay, these drugs helps to okay refractive errors of the eyes. Refractive errors of the eyes को देखने के लिए ये यूज करता है. So this is a simple management. Diagnostic evaluation, history, physical examination, tonometry, okay, slit light examination and pupillary function tests. These are the diagnostic evaluation. Clinical manifestations, pain, tenderness, redness. Okay, hypema means blood from the eyes. Anterior chamber से bleeding होने चालू होता है. So excessive tearing, okay, redness, discomfort, headache. Okay, next, if the severe damage occurs, the permanent damage may be occurs in the eyes. So these are the clinical manifestations. So this is regarding the eye trauma. So now the class is dismissed. In next class we will discuss regarding the glaucoma. Thank you very much.